हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदर्श। मैं पिछले कुछ सालों से आर्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके बेस पर मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि जो लोग अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं और आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइंस के बारे में और यह भी समझेंगे कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में लाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम आर्ट की फील्ड में एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ड्रॉ करने से पहले उन्हें देखना आना चाहिए। जिस तरह हम म्यूजिक को गाने से पहले हमें म्यूजिक को सुनना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम म्यूजिक को सही से नहीं सुनेंगे तो हम गा नहीं सकते। उसी तरह आर्ट में भी जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक चीज़ों को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सब में लाइंस है, कर्व लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। किसी भी चीज़ में डिटेल तो कोई नॉर्मल छोटा बच्चा भी देख सकता है। एज एन आर्टिस्ट हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई फॉर्म में देखना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए लाइंस एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इन इमेज को देख के आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि कैसे किसी भी ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ लोगों के माइंड में अभी भी यह क्वेश्चन होगा कि कैसे वह किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करें। जब मैं स्टार्टिंग स्टेज में था तब मेरे भी माइंड में इसी टाइप से क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब मैंने सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज की तो मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। आज हम इसी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस का प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। स्टार्टिंग में हमें सिंपल रेफरेंस ही यूज़ करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी के साथ साथ हम डिफ़िकल्टीज भी बढ़ाते जाएंगे। अब हमें अपनी रेफरेंस इमेज के ऊपर ट्रेसिंग पेपर को रखना है। पेपर हिले डुले नहीं, इसलिए मैंने इसके चारों तरफ टेप लगा लिया है। अब हम इसको 7 से 8 लाइन्स में सिंप्लीफाई करेंगे। हमें छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर करके लंबी लंबी लाइन्स में अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना है। इस रेफरेंस में हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को इजीली खींच सकते हैं। जो भी एरिया थोड़ा बहुत बाहर है या अंदर है तो उसको हम इग्नोर करेंगे और लंबी लाइन्स में ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग लाइन्स खींच सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन में ही हमें अपने आर्ट वर्क को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने आर्ट वर्क को 7 से 8 लाइन्स में सिंप्लीफाई कर लिया है। तो हमें इस ट्रेसिंग पेपर को साइड में रख देना है और रेफरेंस ड्राइंग के साइज का एक वाइट पेपर लेना है और उसको रेफरेंस ड्राइंग के बगल में रखना है। हमने जिस तरह ट्रेसिंग पेपर पर सिंप्लीफाई किया था उसको याद करके कि हमने किस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया था, हमें इस पेपर के ऊपर रेफरेंस को देख के सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप उस ट्रेसिंग पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमें उसको देख के ड्रॉ नहीं करना है, हमें इस रेफरेंस को देख के ही ड्रॉ करना है। उसकी हम केवल कुछ टाइम के लिए हेल्प ले सकते हैं और लाइन्स को देखकर उसे फिर रख देंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कई बार हम ड्राइंग बनाते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से स्टार्ट करने पर कई बार हमारी ड्राइंग का कोई भी पार्ट छूट जाता है, कहीं उसका हाथ नहीं बन पाता या कहीं उसका पैर नहीं बन पाता। ये सब चीज़ों को सही करने में ये एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करेगी। हमें इसको कुछ इस तरह से करना है। अब भी कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि वह कितने दिन इस एक्सरसाइज को करें। तो आपको डेली इस एक्सरसाइज को आधा घंटा करना है। स्टार्टिंग में आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इसे इजीली कर सकते हैं। आपको 1 मंथ तक इसकी कंटिन्यूसली डेली प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप एक दिन छोड़ के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको इससे कुछ क्लियरिटी मिली होगी। जो भी आर्ट लवर्स आपसे जुड़े हुए हैं उनके पास इस वीडियो जरूर से शेयर कीजिए ताकि इनकी कुछ हेल्प हो सके।